Okay, in this lecture we will identify the load with the help of VSWR characteristic। तो आप देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक को, देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक को मैंने कहाँ से प्लॉट किया है, लोड से प्लॉट किया है। आप हम जो कैरेक्टरिस्टिक लोड से प्लॉट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, VSWR कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो आप देखिए ये एक मैक्सिमा है, ये एक मिनिमा है। मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो इस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, इस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, λ/4 का। तो देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, इसके बीच में भी सेपरेशन कितने का होगा, λ/4 का। तो ये क्या है, मिनिमा है। अच्छा देखिए यदि यहाँ पे मैक्सिमा होता, यदि यहाँ पे मैक्सिमा होता तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती, λ/4 होती। लेकिन क्या यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या है, λ/4 है। साथ साथ एक बात और भी बोल सकता हूँ, क्या क्या ये मिनिमा की लोकेशन है, मिनिमा की लोकेशन है कहाँ से, लोड से। तो क्या मैं इस डिस्टेंस को एल मिन कह दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रहे कि मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, λ/4 का। यदि ये मिनिमा है तो इसका नेक्स्ट मैक्सिमा जो आएगा वो कितनी डिस्टेंस पे आएगा, λ/4 पे आएगा। इसको और इस पॉइंट को देखिए, तो क्या ये मैक्सिमा है, नहीं। ये मिनिमा है, हाँ। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन λ/4 होगी। तो आप याद करिए कि यदि मुझे मिनिमा चाहिए तो आप याद करिए कि हम दो वेक्टर्स लेते थे। ये पहला वेक्टर 1 वाला, 1 एंगल 0 वाला, दूसरा मॉड गामा एल वाला। तो यदि मुझे मिनिमा चाहिए तो ये दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दोनों में फेज एंगल कितना होना चाहिए, पाई का होना चाहिए। यानी ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। θl-2 βl = पाई। इसका जनरलाइज केस ऐसा ही था, 2n+1 पाई। तो आप देखिए ये कौन से नंबर का मिनिमा है, फर्स्ट नंबर का मिनिमा है। फर्स्ट नंबर के मिनिमा के लिए क्या रखते हैं, n = 0 रखते हैं। कितनी डिस्टेंस पे मिला है, एल मिन डिस्टेंस पे मिला है। तो चलिए ये कंडीशन रख देते हैं। तो इसको पहले इधर ले आइए और n की वैल्यू 0 रखिए और l की वैल्यू एल मिन रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 2 β एल मिन प्लस पाई आ जाएगा। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पाई आ जाएगा। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ लेस देन λ/4 है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैंने क्या एग्जांपल लिया, सपोज दैट ये जो एल मिन डिस्टेंस है वो λ/8 है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, λ/8। क्या λ/8 λ/4 से छोटा है, हाँ है। चलिए इस एल मिन की डिस्टेंस रखिए। तो 2 × 2π/λ, एल मिन की डिस्टेंस λ/8 प्लस पाई, यानी कितना आ गया, पाई प्लस पाई/4। पाई प्लस पाई/4 क्या पाई और 2π के बीच में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। पाई और 2π के बीच में ये एंगल एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो आप उस टेबल को याद करिए, उस टेबल को आप अच्छे से याद करिए। यदि ये एंगल किसके किसके बीच में हो, θl किसके किसके बीच में हो, पाई और 2π के बीच में हो, तो पाई और 2π के बीच में हो और मॉड गामा लेस देन 1 हो, तो हमारा कौन सा सर्किट आता है, कौन सा लोड आता है, आरसी लोड आता है। तो आप देखिए क्या आपको एंगल, ये जो एंगल है वो पाई और 2π के बीच में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। मॉड गामा लेस देन 1 है, हाँ है। तो ये लोड कैसा होगा, आरसी लोड होगा। लोड कैसा होगा, आरसी लोड होगा। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करिए, ये कौन सा केस था, ये शॉर्ट सर्किट लाइन वाला केस था। शॉर्ट सर्किट के केस में मिनिमा कहाँ पे मिलता है, लोड पे। अच्छा यदि कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दिया तो इन दोनों ग्राफ में क्या फ़र्क आता है, सिर्फ VSWR का फ़र्क आता है। अच्छा मिनिमा को लेफ़्ट में खिसकाना है, मिनिमा को लेफ़्ट में खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व हो गया, C इन्वॉल्व हो गया। अच्छा आप याद करिए, यदि मैक्सिमा को लेफ़्ट में खिसकाना होता तो क्या इन्वॉल्व करते, L इन्वॉल्व करते। तो आप इसका फाइनल कंक्लूज़न देखिए। ये देखिए क्या, ये देखिए इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, लोड पे।
इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मिनिमम की वैल्यू 0 है? हाँ है। VSWR की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vmax/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? लोड पे मिल रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट लाइन वाला केस था, बिल्कुल ऐसा था। शॉर्ट सर्किट लाइन में क्या होगा? ZL की वैल्यू 0 होगी। लोड पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लोड पे वोल्टेज मिनिमम होगा, इसलिए यहाँ पे V min बना के रखा है। इन दोनों को देख के आपको क्या पता चलता है? आप ये लिख सकते हैं कि Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL। ऑब्वियस सी बात है, 50 ओम इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये लिखा है। इस कर्व को ऊपर की तरफ खिसकाइए। तो अभी भी देखिए मिनिमा कहाँ पर है? लोड पर है। तो इन दोनों ग्राफ में क्या हुआ? यदि इसको ऊपर की तरफ खिसकाया तो सिर्फ किस में फ़र्क आएगा? VSWR में। VSWR किसके किसके बीच में लाई करेगा? 1 और इन्फिनिटी के बीच में। अभी भी कंडीशन Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL है। अच्छा, अब मिनिमा को, इस वाले मिनिमा को लेफ़्ट में खिसकाना है। लेफ़्ट में खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा? C, मतलब कैपेसिटेंस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मिनिमा किस तरफ खिसक जाएगा? लेफ़्ट की तरफ खिसक जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में ये देखिए नेक्स्ट केस में आप ये देखिए, इसको देखिए, ये जो एक VSWR कैरेक्टरिस्टिक है, इस VSWR कैरेक्टरिस्टिक को कहाँ से प्लॉट किया गया है? लोड से प्लॉट किया गया है। क्या मैक्सिमा लोड पर है? नहीं है। मैक्सिमा लोड पर है? बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितनी है? λ/4। तो आप सोच के देखिए, ये मैक्सिमा, इस मैक्सिमा और इस मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितनी है? λ/4। तो इस मैक्सिमा और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लेस देन λ/4 होगी, बिल्कुल होगी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक में मैक्सिमा दिख रहा है। मैक्सिमा कब मिलता था? याद करिए, जब ये दोनों वेक्टर्स का एंगल क्या होता था? सेम होता था। मतलब θl-2 βl = 0 = 2nπ। तो आप देखिए कि ये मैक्सिमा कहाँ पर है? ये मैक्सिमा कहाँ मिला है? लोड से कुछ डिस्टेंस पे मिला है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी L मान लीजिए। तो कौन से नंबर का मैक्सिमा है? फर्स्ट नंबर का मैक्सिमा। तो फर्स्ट नंबर का मैक्सिमा मतलब n की वैल्यू 0। तो θl = ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो θl = 2 βl हो जाएगा। आप सोच के देखिए, ये डिस्टेंस क्या λ/4 से कम होगी? बिल्कुल होगी। मान लीजिए ये मैक्सिमा की ये डिस्टेंस L max है, ये डिस्टेंस क्या है? L max है, और इसकी डिस्टेंस मैंने मान लिया λ/4। क्या, सॉरी, λ/8। क्या λ/4 से कम है? सोच के देखिए, ये डिस्टेंस λ/4 से कम होगी, ध्यान देना है। तो देखिए ये एंगल कितना आ जाएगा? 2 × 2π/λ × λ/8 यानी इसको सॉल्व करूँगा तो λ/4। देखिए θl क्या किसके किसके बीच में आ गया? 0 से पाई के बीच में आ गया। तो पक्का है ये कैसा होगा? यहाँ पे मॉड गामा L = 1। आप वो वाला केस याद करिए कि मॉड गामा L = 1 और एंगल जो θl है वो 0 से पाई में है। तो क्या, कौन सा लोड होता है? इंडक्टिव लोड होगा। तो देखिए एंगल क्या 0 से पाई के बीच में है? बिल्कुल है। एंगल क्या है? 0 से पाई के बीच में है। तो बिल्कुल इसमें लोड कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। अच्छा, अपन लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या लगाते हैं? ये कैसी लाइन है? ये एक ओपन सर्किट लाइन है। कैसे? यहाँ पे देखिए मैक्सिमा कहाँ पे मिला? लोड पे। इसके केस में VSWR कितना आएगा? इन्फिनिटी। इसके केस में भी VSWR कितना आएगा? इन्फिनिटी। अच्छा, मैक्सिमा कहाँ पर है? लोड पर है। तो मैक्सिमा लोड पर है, तो मतलब लोड पर कैसा है? मैक्सिमा लोड पे है, तो लोड क्या है? ओपन सर्किट है, मतलब ZL = इन्फिनिटी। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो ZL इज़ ग्रेटर देन Z0। क्यों? इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन 50 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंसेप्ट क्या था अपना? कंसेप्ट ये था, आप याद करिए, इस मैक्सिमा को कहाँ खिसकाना? लेफ़्ट की तरफ। मैक्सिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाते हैं तो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? L का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमा को यदि इस तरफ खिसकाना है तो L इंडक्टर आ गया। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो लोड होगा वो क्या होगा? प्योरली इंडक्टिव लोड होगा। तो चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं कि नेक्स्ट केस में देखिए, ये एक केस है, लास्ट केस है। आप देखिए इस केस को देखिए, यहाँ पे मिनिमा कहाँ पर है? लोड पर है। अच्छा, पहली बात देखिए, इस केस को देखिए, क्या मिनिमा
क्या मिनिमा लोड पर है? नहीं है। मिनिमा, इस मिनिमा और इस मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है? लैम्डा बाई 4 का होता है। तो सोच के देखिए, इस मिनिमा, क्या ये मैक्सिमा है? नहीं। तो ये L1 जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन क्या होगी? लैम्डा बाई 4 होगी। तो मिनिमा के केस में आप याद करिए, मिनिमा के केस में हम क्या लेते हैं? थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू पाई। ये कौन से नंबर का मिनिमा है? फर्स्ट नंबर का मिनिमा है। अच्छा, मिनिमा क्यों मिलता है? ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू 2n+1 पाई, n की वैल्यू 0 पुट करिए। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कहा? एल मिन, और एल मिन जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 8 मान लिया। क्या ये लैम्डा बाई 8, ये जो एल मिन जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 8 लैम्डा बाई 4 से छोटा है? बिल्कुल है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, n की वैल्यू पुट कर दीजिए 0। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा एल इजिकल टू 2 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, एल की वैल्यू क्या? लैम्डा बाई 8, और इस तरफ क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो प्लस पाई मिल जाएगा। तो थीटा एल इजिकल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस पाई हो जाएगा। आप उस केस को याद करिए, इस टेबल को आप हमेशा याद करिए। मॉड गामा एल इजिकल टू 1, और एंगल किसके किसके बीच में हो? एंगल माइनस पाई से 0 के बीच में हो, या कि एंगल पाई से 2 पाई के बीच में हो। तो लोड कैसा हो जाएगा? लोड कैसा हो जाएगा? कैपेसिटिव हो जाएगा। तो आप याद करिए कि हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा क्या कंसेप्ट था? कि हमारा कंसेप्ट ये था कि यदि, ये देखिए इस केस में देखिए, मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? लोड पे मिल रहा है। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? लोड पे मिल रहा है। और मिनिमा को किस तरफ खिसकाना है? लेफ़्ट की तरफ खिसकाना है। मिनिमा को किस तरफ खिसकाना है? लेफ़्ट की तरफ, इस तरफ खिसकाना है। मिनिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करना पड़ता है? कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखिए, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, इसको लेफ़्ट की तरफ खिसकाया तो मुझे क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा? C, मतलब कैपेसिटेंस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम VSWR कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करते हैं। फाइनल कंक्लूज़न क्या है? फाइनल कंक्लूज़न ये है कि कभी भी आपको मैक्सिमा ऐसा मिले, लोड पर मिले, मैक्सिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करेंगे? L इन्वॉल्व करेंगे। और मिनिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करेंगे? C को इन्वॉल्व करेंगे। ये देखिए, मिनिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाना है तो C इन्वॉल्व करेंगे। तो एक बार इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को हम एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए, मैक्सिमा कहाँ पर है? लोड पर है। मैक्सिमा इस केस में किधर खिसक गया? लेफ़्ट की तरफ खिसक गया, तो पक्की बात है L इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमा कहाँ पर है? लोड पर है। इस केस में मिनिमा किधर खिसक गया? लेफ़्ट की तरफ खिसक गया, पक्की बात है C इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पर है? लोड पर है। यहाँ पे मैक्सिमा किधर खिसक गया? लेफ़्ट की तरफ, तो पक्की बात है L इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमा कहाँ पर है? लोड पर है। यहाँ पे मिनिमा किधर खिसक गया? लोड से लेफ़्ट की तरफ खिसक गया, तो पक्की बात है C। मिनिमा के लिए C, मैक्सिमा के लिए L। अच्छा देखिए, इस केस में ये किसका केस है? ये किसका केस है? ये आपको शॉर्ट सर्किट लाइन वाला केस है, मतलब ZL इजिकल टू 0 वाला केस है। ये कौन सा केस था? ओपन सर्किट लाइन वाला केस था। तो अब इसमें C इन्वॉल्व हो गया है तो इसको क्या बोलेंगे? प्योरली कैपेसिटिव। लोड कैसा होगा? प्योरली कैपेसिटिव होगा। इस केस में प्योरली इंडक्टिव हो जाएगा। इस केस में क्या हो गया? C इन्वॉल्व हो गया। इसमें क्या हो गया? जैसे ही मिनिमा को लेफ़्ट की तरफ खिसकाया तो क्या इन्वॉल्व हुआ? C इन्वॉल्व हुआ। C के साथ आप R भी मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर की तरफ भी खिसकाया है। जब ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो क्या इन्वॉल्व करेंगे? R इन्वॉल्व करेंगे। ऊपर की तरफ खिसकाया है, हाँ, तो R इन्वॉल्व करिए। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या कंक्लूज़न निकला? मैक्सिमा को लेफ़्ट में खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करना है? L। मिनिमा को लेफ़्ट में खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करना है? C।
और इस कर्व को ऊपर खिसकाना है तो क्या इन्वॉल्व करना है, आर। तो इस तरीके से आप VSWR कैरेक्टरिस्टिक को देख के, ऑब्जर्व करके आप इन सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।